हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर का एक टॉपिक जो कि पेपर फर्स्ट का होगा, शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन एवं पर्यावरणीय शिक्षा। तो इसी का एक टॉपिक हम इस क्लास में कम्प्लीटली कवर करेंगे जो कि शिक्षा क्षेत्र में स्थानीय निकाय, यानी कि आज हम इसी टॉपिक को इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो आप क्लास को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली जो भी क्लासेस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके और आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं शिक्षा क्षेत्र में स्थानीय निकाय के क्या कार्य होते हैं, क्या उत्तरदायित्व होते हैं। सबसे पहले बात करें शिक्षा क्षेत्र में स्थानीय निकाय की, तो जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति मिली, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने लोकतंत्र को अपनाया, ये तो आप जानते होंगे। लेकिन लोकतंत्र को अपनाने के साथ साथ लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को भी अपनाया। इस सिद्धांत के अनुसार स्थानीय संस्थाओं को बहुत सारे अधिकार और उत्तरदायित्व प्रदान कर दिए। भारत के अधिकांश राज्यों में स्थानीय संस्थाओं को प्राथमिक शिक्षा के लिए पूर्णतः उत्तरदायी ठहराया गया। जब तृतीय पंचवर्षीय योजना आई, तब उसके अंतर्गत कुछ राज्यों में पंचायती राज को क्रियान्वित किया गया, जो कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस स्तर के प्रशासकीय ढांचे का रेखाचित्र निम्न है। आइए देखते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं कार्य करती हैं, यानी कि स्थानीय निकाय की कुछ संस्थाएं होती हैं जो अपना महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। पहली संस्था होती है शिक्षा परिषद या जिला बोर्ड नगर पालिकाएं। दूसरी है परिषद की शिक्षा समिति, अधिकृत नगर पालिकाएं और अनाधिकृत नगर पालिकाएं। ये नगर पालिकाओं के प्रकार होते हैं। अगली है ब्लॉक पंचायत समिति अध्यक्ष नगर पालिका। अगली है ग्राम पंचायत शिक्षा समिति, शिक्षा अधीक्षक और शिक्षा अधीक्षिका। उपस्थिति अधिकारी एक पुरुष होता है और एक महिला। तो ये सारी जो संस्थाएं हैं ये स्थानीय स्तर पर कार्य करती हैं, अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो हम इनको एक एक कर पढ़ेंगे। आइए जानते हैं। पहला है नगर पालिकाएं तथा शिक्षा। तो जो नगर पालिकाएं होती हैं भारत में दो प्रकार की होती हैं, एक होती है अधिकृत और दूसरी होती है अनाधिकृत। अब ये अधिकृत नगर पालिकाएं क्या है, तो जो नगर पालिकाएं प्राथमिक शिक्षा पर 1 लाख रुपए की वार्षिक धन राशि से कम खर्च नहीं करती हैं, वो होती हैं अधिकृत नगर पालिकाएं। और जो अनाधिकृत नगर पालिकाएं होती हैं ये 1 लाख रुपए खर्च कर सकती हैं, इससे कम खर्च कर सकती हैं प्राथमिक शिक्षा पर। अधिकृत नगर पालिकाओं को अपना शिक्षा समिति या विद्यालय बोर्ड बनाने का पूर्णतः अधिकार होता है। इनको अधिकार प्राप्त होते हैं। वे अपने विद्यालयों का निरीक्षण स्वयं के द्वारा नियुक्त जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा वो निरीक्षण कर सकते हैं। यानी कि जो अधिकृत नगर पालिकाएं होती हैं उनको बहुत सारे अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन अनाधिकृत नगर पालिकाओं को इतने अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। तो ये होती है नगर पालिकाओं का कार्य। अब जानेंगे जिला परिषद या जिला बोर्ड शिक्षा क्या होती है। बात करें जिला परिषद या जिला बोर्ड की, तो ग्रामीण क्षेत्र की प्राथमिक शिक्षा के लिए जिला बोर्ड को उत्तरदायी ठहराया गया है। कुछ राज्यों में जिला बोर्ड के स्थान पर इसका नाम जिला परिषद भी कर दिया गया है। उदाहरण देखिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इन जगहों पर ये नाम जिला परिषद के नाम से भी जाना जाता है। अब क्या होगा कि अब जिला बोर्डों को जिला पंचायतों के नाम से भी पुकारा जाने लगा है। कुछ जिला बोर्ड माध्यमिक विद्यालयों का भी संचालन कर रहे हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में ही है और चेन्नई, पंजाब, इन सभी जगहों पर। यहाँ पर क्या है कि 30% से भी अधिक माध्यमिक विद्यालय का संचालन इनके द्वारा किया जा रहा है। राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा के प्रशासन के लिए 2 प्रणालियाँ अपनाई जा रही हैं। कुछ राज्य में जिला बोर्ड तथा ग्राम पंचायत इनका प्रबंध कर रही हैं, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, चेन्नई और पश्चिम बंगाल आदि जगहों पर यहाँ पर क्या हो रहा है, जिला बोर्ड तथा ग्राम पंचायत ही प्रबंध कर रही हैं। तो ये हो गए जिला बोर्ड के कार्य। अब जानेंगे स्थानीय निकायों का क्या कार्य है, इनका क्या कार्य होता है शिक्षा के क्षेत्र में। तो यहाँ पर हम जानेंगे एक एक करके। यद्यपि राज्य सरकारों ने प्राथमिक शिक्षा का जो दायित्व है वो स्थानीय निकायों पर सौंपा तो है, परंतु उनको एक सीमित अधिकार दिए हैं। स्थानीय निकायों को प्राथमिक शिक्षा के संबंध में जो भी अधिकार दिए गए हैं उनको यहाँ पर एक एक करके संक्षिप्त रूप से दिया गया है। पहला कार्य क्या होता है, शिक्षकों की नियुक्ति
यानी कि जो स्थानीय निकाय होते हैं इनका एक कार्य यह भी होता है कि वो शिक्षकों की नियुक्ति करते हैं। स्थानीय निकायों को शिक्षा की नियुक्ति का कार्य सौंपा गया है, परंतु राज्य सरकार ने इस संबंध में यह प्रावधान भी किया है कि इनकी नियुक्ति चयन समिति के आधार पर होगी, जिनमें राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व भी रहेगा। प्राथमिक विद्यालयों के जो शिक्षक हैं वो निकायों के कर्मचारी माने जाएंगे। ये होते हैं शिक्षकों की नियुक्ति का कार्य। अब दूसरा है सेवा दशाओं का कार्य। शिक्षकों की सेवा दशाओं का निर्धारण स्थानीय संस्थाओं के द्वारा ही होगा, परंतु उनमें राज्य सरकार से इनमें संबंध में स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। यानी कि पहले जो स्थानीय निकाय हैं वो राज्य सरकार से सहमति लेगी, यानी कि स्वीकृति लेंगी, उनके बाद ये कार्य करेंगी। अगला है अन्य कर्मचारी कौन कौन से हैं, तो राज्य सरकार प्राथमिक विद्यालयों के अन्य कर्मचारियों जैसे कि क्लर्क हो गए, चपरासी आदि की नियुक्ति उनके वेतनमानों आदि के संबंध में स्थानीय निकायों के लिए कोई विनियमन नहीं करेगी, अर्थात इस क्षेत्र में स्थानीय निकाय पूर्णतया स्वतंत्र है। ये जो संस्थाएं हैं ये आवश्यकता अनुसार इन कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण कर सकती हैं। उनका वेतनमान एवं दशाएं निर्धारित करने की अधिकारिणी भी होंगी, यानी कि वो अपने तौर पर ये जो कर्मचारी हैं यानी कि चपरासी क्लर्क इन सब की नियुक्ति वे कर सकती हैं। इनके लिए उनको राज्य सरकार से स्वीकृति नहीं लेनी होती है। अगला देखिए पाठ्य पुस्तकें। पाठ्य पुस्तकों को निर्धारित करने का जो कार्य होता है उसको भी स्थानीय निकाय ही करती हैं, यानी कि पाठ्य पुस्तक निर्धारित करने का कार्य जो अधिकार है ये राज्य सरकार को है। लेकिन यदि सरकार किसी भी विषय में एक से अधिक पाठ्य पुस्तकों निर्धारित करती है पाठ्य पुस्तक को, तब वहाँ पर क्या होगा कि स्थानीय निकाय उनमें से किसी एक पाठ्य पुस्तक का चयन करने का पूर्ण अधिकार होगा स्थानीय निकाय का। स्थानीय निकाय प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों में से अपने विद्यालयों के लिए पाठ्य पुस्तक चुनने के लिए भी स्वतंत्र होगी। तो यहाँ पर पाठ्य पुस्तक चुनने का अधिकार होता है स्थानीय निकायों को। अगला देखिए जो कि लास्ट है विद्यालय दिवस तथा छुट्टियाँ। ये कार्य भी स्थानीय निकाय का होता है। राज्य सरकारें केवल यह निर्धारित करती हैं कि वर्ष में कितने दिन विद्यालय खुलेगा, परंतु छुट्टियों के निर्धारण का जो अधिकार है वो स्थानीय निकायों को प्रदान किया जाता है। वे आवश्यकता अनुसार छुट्टियों का निर्धारण कर सकती हैं, यानी कि विद्यालय में कब छुट्टियां कराई जाएंगी, किस दिन स्कूल खुला रहेगा, किस दिन छुट्टियां होंगी, तो इनका कार्य स्थानीय निकायों को सौंपा गया है। दोस्तों ये थे स्थानीय निकाय के कार्य। अब आज की जो क्लास है यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर आपको क्लास पसंद आई होगी तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।